कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को अपनी धकनों से ज्यादा चाहा हो, उसके लिए अपनी हदें पार कर दी हो, हर रात हर दिन उसकी उशी को अपनी उशी समझा हो, आपने उसे अपने जीवन का हर रंग दे दिया हो, हर सपना बांट लिया हो, और फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के वो इंसान आपकी दुनिया से चला गया हो और आप वहीं खजे टूटे हुए बस यही सोचते रह गए हो, मैंने तो सब कुछ किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? वो दर्द, वो आमोशी, वो अनकहे सवाल, क्या वो आज भी आपको सोने नहीं देते? अगर हाँ, तो इस पल, इस सेकंड आपकी कहानी बदलने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको मनोविज्ञान की उन गहरी चालों से परिचित कराऊंगा जो सिर्फ उसके दिमाग में उतरेंगी ही नहीं, बल्कि उसे इतना बेचैन कर देंगी कि वो खुद को कोसेगा। मैंने उसे खो कैसे दिया? वो आपको इतना याद करेगा, इतना मिस करेगा कि उसके पास खुद को आपके दमों में वापस लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये है इंसान के मन की वो गहरी सच्चाई जिसे समझकर आप अपने अंदर वो अतुलनीय शक्ति पैदा कर सकते हैं, जिससे सामने वाला इंसान आपकी अहमियत को अंदर तक, अपनी रूह तक महसूस करेगा। तो तैयार हो जाइए अपनी इस मनोवैज्ञानिक यात्रा के लिए, जहां हम खुद को इतना आकर्षक बनाएंगे कि वो आपको मिस किए बिना रह ही ना पाए। देखिए, कवि सच्चाई ये है कि इंसान उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा मिस करता है जो उसकी जिंदगी से अचानक छीन ली जाती हैं। ये मानव स्वभाव का एक बुनियादी नियम है। जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा उपलब्ध होते हो, जब आप हद से ज्यादा समय देते हो, जब आपका प्यार, आपका सपोर्ट बेहिसाब होता है, तो वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। उसे लगता है ये तो मेरा है, ये कहीं नहीं जाएगा। और यहीं पर होती है सबसे बभीलती। यहीं पर आप अपनी वैल्यू कम कर देते हो। आप एक ऐसे सिक्के बन जाते हो जो हर किसी के बटुए में आसानी से मिल जाए और जिसकी कोई आस दृढ़ नहीं करता। लेकिन अब कहानी पलटेगी। अब आप वो आसान सिक्का नहीं बल्कि दुर्लभ हाना बनने वाले हो। जब आप उस इंसान से धुआं पीछे हटते हो, जब आप अपनी उपलब्धता कम करते हो, तभी उसकी आंखें खुलती हैं। क्यों? क्योंकि अब उसे वो चीज नहीं मिल रही जिसकी उसे आदत लग गई थी। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपको अपनी पसंदीदा चीज हमेशा पास मिलती रहे, आप लापरवाह हो जाओ, लेकिन जैसे ही वो चीज गायब होती है, आपका मन तब उठता है, उसकी कमी महसूस होने लगती है। यही सबसे पहला नियम है, सबसे पहला वॉर है। सिर्फ उपलब्ध मत बनो, मूल्यवान बनो। बहुत से लोग इस फॉर्मूले को महाक समझते हैं या इसे बच्चों का खेल मानते हैं, लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जिसे दुर्लभता का सिद्धांत कहते हैं। जब आप किसी को इग्नोर करते हैं या कुछ समय के लिए उसकी दुनिया से गायब हो जाते हैं, तो उसके दिमाग में एक खाली जगह बनती है, एक ऐसा शून्य जिसे उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तुरंत भरने की कोशिश करता है। और वो उसे किस चीज से भरने की कोशिश करेगा? आपकी यादों से। बार बार वही पुरानी यादें लौट कर आती हैं जिनमें आप थे, आपकी बातें थी, आपके लम्हे थे। ये कोई सहा देने का खेल नहीं है। नो कॉन्टैक्ट रूल का मकसद उसे दर्द देना नहीं है, उसका मकसद है उसे आपकी असल वैल्यू की याद दिलाना, उसे ये महसूस कराना कि उसने क्या खो दिया है। इस रूल के पीछे की साइकोलॉजी क्या है जानते हो? जब आप लिखना बंद कर देते हो तो आपकी यादें उसके दिमाग में ज्यादा तेजी से उभरती हैं। जब आप उसके मैसेज का जवाब नहीं देते तो सामने वाला बेचैन होता है, क्या हुआ, वो कहाँ है, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? और जब आप उश दिखते हो उसके बिना, तब उसे लगता है क्या मैं ही उसे रोक रहा था, क्या वो मुझसे दूर जाकर ज्यादा उश है? यही है असली माइंड गेम, यही है आपकी असली ताकत। उसके दिमाग में ये डर डाल दो कि उसने आपको खो दिया है और अब आप लौटकर नहीं आने वाले। जब आप उसे ये फीलिंग देते हो कि अब आप उसे नहीं चाहते, अब आपकी जिंदगी बेहतर है, आप आगे बढ़ गए हो, तो वो आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। क्योंकि इंसान को जो मिल रहा है उससे ज्यादा जो खो गया है, जो अवेलेबल नहीं है, उसकी द्रह होती है। आज की डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया सिर्फ तस्वीरें शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान भी है। उसे दिखाओ कि आप अब उश हो, बिजी हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपकी दुनिया अब भाई हो गई है। लेकिन यहाँ एक बारी लाइन है, ओवर शेयर मत करना। उसे ये मत बताओ कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो, बस इतना दिखाओ कि अब आपको उसकी जरूरत नहीं रही। कुछ तस्वीरें, कुछ स्टोरी जो आपके नए शौकों को दिखाएं, आपके नए लोगों से जुहाव को दिखाएं, आपके आत्मविश्वास को दिखाएं, बस इतना कि उसके दिमाग में एक हलचल हो जाए। क्या ये इंसान सच में मुझे भूल चुका है? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं? क्या ये इतना आगे बढ़ गया है? बस यहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी, यहीं से शुरू होता है वो असली खेल, जहां वो आपको मिस करेगा, इतना मिस करेगा कि उसे नींद भी नहीं आएगी। याद रखो, अगर आप पूरी तरह एक्सपो हो जाओगे तो उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। इसलिए थोड़ा रहस्य रूरी है। व्हाट्स नेक्स्ट की उत्सुकता ये इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा आकर्षण है। उसे कभी कभी लगे कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, ये सवाल उसे चैन से बैठने नहीं देंगे। मिस्ट्री बनो, मिस्ट्री सुलझाओ मत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप खुद से प्यार करते हैं, जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, तो लोग आपकी ओर क्यों खींचे चले आते हैं? क्योंकि आत्मसम्मान
सम्मान की एक चमक होती है। जो इंसान खुद को महत्व देता है वही दूसरों की नजर में महत्वपूर्ण बनता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत, इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए, मैंने इसे कैसे खो दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर वो आपको मिस करके वापस आता है तो क्या करें? यहीं पर आपको अपनी बुद्धिमत्ता दिखानी है, अपने आत्म नियंत्रण का परिचय देना है। जल्दी मां मत करना, लेकिन कवाहट भी मत रखना। उसे ये समझाओ कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप एक नई सोच, एक नई पहचान और एक नई ऊर्जा के साथ खड़े हैं। आप वो पुराने नहीं हो जो उसके इशारों पर नाचते थे। तभी तो उसकी आंखों में आपके लिए नई चमक होगी, तभी वो आपको खो देने का पछतावा पूरी गहराई से महसूस करेगा। उसे ये दिखना चाहिए कि आपने सिर उसे खोया नहीं बल्कि खुद को पाया है। मानव मस्तिष्क की सबसे कमजोर जगह है यादें। जब आप किसी के साथ कुछ खास लम्हे बिताते हैं तो वो सिर्फ एक पल नहीं होता, वो एक भावना बन जाती है, एक इमोशनल एंकर बन जाता है। और अगर आप उन पलों की हल्की सी याद भी दिला देते हैं तो सामने वाला इंसान उस इमोशन में फिर से डूबने लगता है। जैसे कोई पुराना गाना जो आप दोनों का एवरेट था, कोई गास जगह जहां आप मिलते थे, या एक छोटा सा इनसाइड मार्क जो सिर्फ आप दोनों समझते थे। जैसे ही आप बिना कहे उस पल को छूते हो, वो इंसान उस दुनिया में लौट जाता है जहां आप दोनों साथ थे। इससे क्या होगा? वो आपको फिर से उसी नर से देखने लगेगा और आपका नाम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक गहरा अनमोल एहसास बन जाएगा। यही है साइकोलॉजिकल ट्रिगर। जब आप किसी इंसान की भावनाओं को समझकर उसी भाषा में जवाब देते हो तो वो महसूस करता है कोई है जो मुझे असल में समझता है। कभी सोचा है जब आप उदासी में हो और कोई कहे मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना मुश्किल है, तो कैसा लगता है? यही तकनीक है मिरर इमोशन। उसके अंदर की कमी को पहचानिए, उसकी भाषा में सोचिए, लेकिन बिना भ्रूरत से यादा पास आए। बस एक हल्का सा जेस्चर, एक पुराना मैसेज, एक कोड वर्ड, एक स्टोरी जो उसे इस तरह टच करे कि वो सोचे किसी ने तो मेरी ईलिंग्स को समझा। और जब कोई आपकी ईलिंग्स को समझता है तो आप उसे कभी नहीं भूलते। इंसान को सबसे ज्यादा खींचती है अनिश्चितता। जब आप वही करते हो जिसकी उससे उम्मीद की जाती है वो बोर हो जाता है। लेकिन जब आप अचानक बदल जाते हो, अपना स्टाइल, अपने रिएक्शंस, अपनी एनर्जी, अपनी प्रतिक्रियाएं, तो उसका दिमाग ठहर जाता है। ये वही इंसान है क्या? उदाहरण के लिए, पहले आप हर मैसेज का जवाब तुरंत देते थे, अब आप एकदम गायब हो जाते हो। पहले आप उस पर डिपेंड रहते थे, अब आप इंडिपेंडेंट और ग्रोइंग दिखते हो। पहले आप इमोशनल थे, अब आप शांत और कंट्रोल में हो। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, अब ये किसके साथ उश है? क्या ये मुझे भूल चुका है? यही सवाल उसकी नींद उड़ाता है, यही बदलाव उसे आपकी ओर खींचता है। साइकोलॉजी कहती है जिस चीज की कमी होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब आप खुद को सबसे दूर कर लेते हो, जब आप हर जगह उपलब्ध नहीं होते, तो आप आसान नहीं रह जाते। आप एक रेयर एनर्जी बन जाते हो जिसे पाना अब उसकी चाहत बन जाती है। करना क्या है? अपनी उपलब्धता को सीमित करो। सोशल मीडिया से गायब हो जाओ या बहुत कम एक्टिव रहो। कॉमन फ्रेंड्स को भी कम दिखाओ कि आप उसके बारे में बात कर रहे हो। जब आप कम दिखते हो तब आप याद आते हो। और जब इंसान आपको पाने के लिए तरसता है तभी वो सच में महसूस करता है कि आपने उसकी जिंदगी में क्या जगह बना रखी थी। ये सबसे पावरफुल इमोशन है। जब आप बिना रोए, बिना घूरत से ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कोई ड्रामा किए किसी रिश्ते से निकल जाते हो तो आप उसकी नरों में बहुत ऊंचे उठ जाते हो। क्यों? क्योंकि इस समाज में लोग हमेशा ड्रामा एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी जाएगा तो रोएगा, गिंगिहाएगा। लेकिन जब आप चुपचाप, शांत और एक हल्की सी मुस्कान के साथ निकल जाते हो तो सामने वाला सोचता है क्या वाकई मैंने कुछ बहुमूल्य खो दिया है? आप एक तरह का सम्मान छो जाते हो जिसे वो इंसान बार बार याद करेगा। कभी कभी कुछ ना कहना सबसे ज्यादा बोलता है। जब आप शांत हो जाते हो तो सामने वाले के दिमाग में एक शोर पैदा होता है, आखिर उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या उसे खर नहीं पड़ा? क्या उसने मुझे भुला दिया? ये सवाल उसके दिल में तीर बनकर चुभते हैं और यही साइलेंस आपको सबसे ऊंचा बना देता है। याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन का शोर नहीं होता पर उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। जब आप बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए अपने शरीर, अपने मन, अपने सोचने के तरीके को बदलते हो तो सामने वाला देखता है पर समझ नहीं पाता कि ये बदलाव आया कैसे। उसकी सबसे बड़ी बेचैनी वहीं से शुरू होती है। पहले आप मायूस थे, अब आत्मविश्वासी हो। पहले आप डिप्रेस्ड थे, अब इंडिपेंडेंट हो। पहले आप जरूरतमंद थे, अब आप विकल्प बन गए हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि वो इंसान खुद से सवाल करने लगे, क्या मैंने इस इंसान को पहचानने में गलती कर दी? जब लोग आपके बारे में बात करने लगते हैं, जब आपकी तरक्की की बरें फैलती हैं, तब वो व्यक्ति जिसे आप मिस कर रहे थे अब आपको ढूंढने लगता है। अपनी ग्रोथ को दुनिया से छिपाओ मत, दिखाओ, पर घमंड से नहीं, गर्व से। सोशल मीडिया पर अपनी
जर्नी शेयर करो, अपने दर्द को नहीं बल्कि अपने विकास को दिखाओ। नए लोगों से जूहो, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाओ, नए स्किल्स सीखो, कुछ ऐसा करो जो उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। उदाहरण के लिए, अगर आपने जिम शुरू किया है तो अपनी प्रोग्रेस मत डालो बल्कि अपना बहा हुआ कॉन्फिडेंस दिखाओ। अगर आपने कोई नई भाषा सीखी है तो उसे करके दिखाओ। जिस दिन लोगों ने कहना शुरू किया ये तो अब पहले जैसा नहीं रहा, वहीं से आपकी जीत की शुरुआत हो जाती है। आपका ध्यान पहले उस इंसान पर था, अब वो ध्यान अपने आप पर दो। इमोशनल एनर्जी अगर उसी पर गर्ज करते रहोगे तो उद को खो बैठोगे, लेकिन वही एनर्जी अगर तुम मेडिटेशन में लगाते हो, रीडिंग में लगाते हो, सेल्फ डिसिप्लिन में लगाते हो, तो एक दिन वो इंसान दूर से देखेगा और सोचेगा इतनी थात कहां से आ गई इसमें। आपको बदलने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ दिशा बदलनी होती है। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस इंसान में बदलना है जिसे खोने का पछतावा उसे जिंदगी भर सताए। कैसे? अपने टैलेंट को हथियार बनाओ, अपनी वीकनेस को सीखने का मौका बनाओ, अपनी इमोशनल पेन को मोटिवेशन में बदल दो। हर सुबह उठकर उद से एक ही सवाल पूछो, मैं आज अपने पास्ट वर्जन से कितना बेहतर हूँ। जब आप उस स्टेज पर पहुंचते हो जहां आप उद को मिस नहीं करते, तो यकीन मानो दूसरे लोग आपको मिस करना शुरू कर देते हैं। आप वापस जाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप सामने से जवाब नहीं दे रहे, आप खामोश हैं, लेकिन आपकी चुप्पी ची रही है। साइकोलॉजी कहती है जब आप किसी को इग्नोर नहीं बल्कि इवॉल्व करते हो तो वो उद आपके पीछे आने को मजबूर होता है। इसलिए नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, नो इमोशनल मैसेज, नो रिमाइंडर ऑफ पेन, बस एक छी हो आपकी ग्रोथ का असर। आप जब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हो तो सामने वाला इंसान पीछे रहकर सोचता है काश मैं रुक गया होता। एक दिन वो इंसान जब आपको देखेगा तो आपके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं होगा, ना कोई दर्द, बस चमक होगी। क्यों? क्योंकि आपने बदला नहीं लिया, आपने उदाहरण बनकर दिखाया। मैं टूटा था पर मिटा नहीं, मैं रोया था पर रुका नहीं, मैं गिरा था पर उठ खड़ा हुआ और चल पा एक ऐसी ऊंचाई की ओर जहां से अब सिर्फ मेरा मुहाम दिखता है, वो नहीं। यही है असली बदला, खुद को बेहतर बनाना। साइकोलॉजी कहती है जो चीज दुर्लभ होती है उसकी कीमत गुद बजाती है। जब आप हर वक्त उपलब्ध रहते हो तो सामने वाले को आपकी दृढ़ नहीं होती, पर जब आप थोड़ा आयब होते हो, थोड़ा कम दिखते हो, थोड़ा कम जवाब देते हो, तब उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। ये पहले जैसा क्यों नहीं है? क्या ये मुझसे दूर जा रहा है? ये सवाल उसकी रातों की नींद और दिल की शांत छीन लेता है। अपनी मौजूदगी को लिमिटेड करो, सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहो, हर कॉल हर मैसेज का जवाब तुरंत मत दो। उसकी आपको समझने की जिज्ञासा ही सबसे पहला बीज होता है जो उसे आपको मिस करने पर मजबूर करेगा। कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि वो कमोर हैं, पर कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि वो खतरनाक हैं।